एक बार अकबर के दरबार में एक व्यापारी आया। वह बहुत परेशान था। उसने बताया कि उसके घर से रात को चोर आ गए थे और उसका सारा धन चोरी कर ले गए थे। अकबर ने बीरबल को बुलाया और उससे कहा, बीरबल, इस व्यापारी की मदद करो। बीरबल ने व्यापारी से कहा, आप चिंता मत कीजिए, मैं आपके लिए चोर को ढूंढूंगा। बीरबल ने व्यापारी के घर जाकर जांच शुरू की। उसने देखा कि घर के पिछले दरवाजे पर कुछ निशान हैं। उसने उन निशानों को ध्यान से देखा और फिर एक योजना बनाई। अगली रात बीरबल ने व्यापारी के घर में ही छुपकर चोर का इंतजार किया। रात के अंधेरे में एक आदमी घर के पिछले दरवाजे से घुसा। बीरबल ने उसे पकड़ लिया। वह आदमी कोई और नहीं बल्कि व्यापारी का अपना बेटा था। उसने ही अपने पिता के धन को चुराया था और फिर चोरी होने की झूठी कहानी बनाई थी। अकबर को जब यह बात पता चली तो वह बहुत गुस्सा हुआ। उसने व्यापारी के बेटे को सजा दी और बीरबल की तारीफ की। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि कभी कभी समस्या का हल हमारे करीब ही होता है। हमें ध्यान से देखना चाहिए और सही निष्कर्ष निकालना चाहिए। अगर आपको कहानी पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एक बार अकबर ने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, तुम बहुत चालाक हो। मुझे बताओ, तुम्हें सबसे ज्यादा क्या पसंद है? बीरबल ने थोड़ी देर सोचा और फिर कहा, हुजूर, मुझे सबसे ज्यादा आपकी सेवा करना पसंद है। अकबर को बीरबल का जवाब पसंद आया। उन्होंने आगे कहा, ठीक है, अब तुम मुझे एक ऐसा सवाल पूछो जिसका जवाब मैं न दे सकूं। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, हुजूर, आप बताइए कि आप इस पल क्या सोच रहे हैं? अकबर सोचने लगे। वह कुछ देर तक सोचते रहे लेकिन कोई जवाब नहीं दे सके। अंत में उन्होंने कहा, बीरबल, तुमने मुझे पछाड़ दिया। बीरबल ने कहा, हुजूर, यह सवाल इंसान के मन की गहराई को छूता है। हर व्यक्ति अपने मन की बात किसी और को नहीं बता सकता। अकबर बीरबल की बुद्धि से प्रभावित हुए। उन्होंने कहा, तुमने सही कहा, बीरबल। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि मन की बात को समझना बहुत मुश्किल होता है और हर व्यक्ति का अपना एक अलग सोचने का तरीका होता है। एक बार अकबर ने अपने दरबार में घोषणा की कि जो भी उससे शतरंज में जीतेगा उसे एक सोने की अंगूठी इनाम मिलेगी। कई लोग कोशिश करने आए लेकिन कोई भी अकबर को हरा नहीं सका। अंत में बीरबल ने हिम्मत जुटाकर अकबर को चुनौती दी। खेल शुरू हुआ और कुछ ही देर में बीरबल ने अकबर को मात दे दी। अकबर को अपनी हार माननी पड़ी और उन्होंने बीरबल को सोने की अंगूठी देने का वादा किया। अगले दिन जब बीरबल अंगूठी लेने आए तो अकबर ने कहा, बीरबल, तुमने मुझे हरा तो दिया लेकिन यह अंगूठी बहुत कीमती है। मैं तुम्हें इसके बदले कुछ और दूंगा। बीरबल ने कहा, हुजूर, आपने जो वादा किया है उसे पूरा करना चाहिए। अकबर ने कहा, ठीक है, लेकिन मुझे एक दिन का समय दो। अगले दिन अकबर ने बीरबल को एक बहुत ही बड़ा खजाना दिया। बीरबल ने कहा, हुजूर, आपने मेरी उम्मीद से ज्यादा दिया है। अकबर ने कहा, बीरबल, एक राजा का वादा हमेशा पूरा होना चाहिए और तुमने मेरी बुद्धि को भी जीत लिया है। यह खजाना तुम्हें उपहार है। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि वादे पूरे करने का महत्व कितना होता है। एक राजा या एक आम आदमी, सभी को अपने वादों पर कायम रहना चाहिए। एक दिन अकबर ने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, मैं तुम्हें एक परीक्षा दूंगा। तुम्हारे सामने 3 दरवाजे हैं। एक दरवाजे के पीछे सोना है, दूसरे के पीछे हीरे हैं और तीसरे के पीछे एक शेर है। तुम किसी एक दरवाजे को चुन सकते हो। बीरबल ने सोचा और फिर मुस्कुराते हुए कहा, हुजूर, मैं तीसरे दरवाजे को चुनता हूँ। अकबर हैरान रह गए।
उन्होंने कहा, तुम पागल हो गए हो क्या? तीसरे दरवाजे के पीछे तो शेर है। बीरबल ने कहा, हुजूर, आपने कहा था कि मैं एक दरवाजा चुन सकता हूँ। मैंने चुन लिया। अब आप बाकी 2 दरवाजों में से एक को खोल सकते हैं। अकबर ने सोचा और फिर दूसरे दरवाजे को खोला। उसमें हीरे थे। बीरबल ने कहा, हुजूर, अब आपके पास 2 विकल्प हैं। आप पहले वाले दरवाजे को चुन सकते हैं या फिर आप मेरे पहले चुने हुए दरवाजे को चुन सकते हैं। अकबर सोचने लगे। उन्हें लगा कि बीरबल ने शायद पहले से ही जान लिया होगा कि किस दरवाजे के पीछे क्या है। उन्होंने पहले वाले दरवाजे को चुन लिया। उसमें सोना था। अकबर बीरबल की चालाकी देखकर बहुत खुश हुए। उन्होंने बीरबल को इनाम दिया। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि कभी-कभी हमें अपनी पहली पसंद पर अड़े रहने की जरूरत नहीं होती। कभी-कभी दूसरा विकल्प भी अच्छा हो सकता है। एक बार अकबर के राज्य में एक गांव में पानी की बहुत कमी हो गई थी। गांव वाले परेशान हो गए थे। उन्होंने अकबर के पास शिकायत की। अकबर ने बीरबल को उस गांव भेजा। बीरबल गांव पहुंचे और उन्होंने सबसे पहले गांव के लोगों से बात की। उन्होंने पता लगाया कि गांव में एक पुराना कुआं है, लेकिन उसमें पानी बहुत कम है। बीरबल ने गांव वालों को कहा, आप इस कुएं को साफ कर लीजिए। मुझे लगता है कि नीचे बहुत सारा पानी होगा। गांव वाले बीरबल की बात मान गए और उन्होंने कुएं को साफ करना शुरू कर दिया। जब कुआं साफ हो गया तो उसमें भरपूर पानी आ गया। गांव वाले बहुत खुश हुए और उन्होंने बीरबल को धन्यवाद दिया। अकबर को जब यह खबर मिली तो वह बहुत खुश हुए। उन्होंने बीरबल की तारीफ की। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि कई बार समस्या का हल हमारे आसपास ही होता है, हमें बस उसे ढूंढने की जरूरत होती है। अकबर बादशाह को अपने दरबार में बुद्धिमान लोगों का होना बहुत पसंद था। बीरबल उनकी बुद्धि के सबसे बड़े प्रशंसक थे। एक दिन अकबर ने बीरबल से सवाल किया, बीरबल, बताओ तुम्हारी कितनी माताएं हैं? बीरबल ने तुरंत जवाब दिया, महाराज, मेरी एक माता है। अकबर को लगा कि बीरबल ने आसान सा जवाब दे दिया है। उन्होंने फिर पूछा, क्या तुम पक्के हो कि तुम्हारी सिर्फ एक ही माता है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, मैं पूरी तरह पक्का हूँ कि मेरी सिर्फ एक ही माता है। अकबर को बीरबल के जवाब पर थोड़ा संदेह हुआ, लेकिन उन्होंने फिर भी कहा, ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि हर इंसान की 2 माताएं होती हैं। बीरबल ने धीरे से कहा, महाराज, आप सही हैं। हर इंसान की 2 माताएं होती हैं। एक तो होती है जिसने हमें जन्म दिया और दूसरी होती है जो हमें संस्कार देती है। अकबर बहुत खुश हुए बीरबल के जवाब से। उन्होंने कहा, वाह बीरबल, तुमने बहुत अच्छा जवाब दिया। इस तरह बीरबल ने अपनी बुद्धि से एक बार फिर अकबर को प्रभावित किया। एक बार बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठे थे। उन्होंने मन ही मन सोचा कि आज मैं अपने दरबारियों की बुद्धि की परीक्षा लूंगा। इसी सोच में डूबे वे बोले, बताओ मेरे प्यारे दरबारियों, इस संसार में सबसे बड़ी चीज क्या है? सभी दरबारी सोच विचार में पड़ गए। कुछ ने सोने, कुछ ने ताकत और कुछ ने अन्य चीजों को सबसे बड़ा बताया। सबके जवाब सुनकर बादशाह थोड़े निराश से हो गए। तभी बीरबल आगे आए और धीरे से बोले, महाराज, इस संसार में सबसे बड़ी चीज है समय। बादशाह ने आश्चर्य से बीरबल की ओर देखा और पूछा, क्यों बीरबल, समय कैसे सबसे बड़ी चीज हो सकता है? बीरबल ने समझाते हुए कहा, महाराज, सोना, ताकत या धन, ये सब समय के साथ ही अर्जित किए जा सकते हैं। समय के बिना इनका कोई महत्व नहीं है। समय ही वह अमूल्य संसाधन है जिसके बिना कुछ भी संभव नहीं। बीत गया समय वापस नहीं आता, इसलिए इसे समझदारी से इस्तेमाल करना चाहिए।
बादशाह बीरबल की बात सुनकर बहुत खुश हुए और बोले, वाह बीरबल, तुमने तो सचमुच ही सही कहा। समय ही इस संसार की सबसे बड़ी धरोहर है। इस तरह बीरबल ने अपनी तीक्ष्ण बुद्धि से एक बार फिर बादशाह अकबर को चकित कर दिया। एक बार बादशाह अकबर शिकार के लिए जंगल गए थे। वहां उन्होंने एक दिलचस्प दृश्य देखा। एक प्यासे कौए को पानी की तड़प में देखा। दयालु स्वभाव के अकबर ने तुरंत अपने सेवकों को पानी लाने का आदेश दिया। कौआ प्यास बुझाने लगा, किंतु जैसे ही उसने पानी पीना शुरू किया, एक बकरी वहां आ पहुंची। बकरी ने बिना किसी देरी के पानी पी लिया। कौआ अपनी अधूरी प्यास के साथ सुरक्षित दूरी पर पेड़ पर बैठ गया। इस घटना ने बादशाह अकबर को सोच में डाल दिया। उन्होंने अपने प्रिय सलाहकार बीरबल को बुलाया और पूछा, बीरबल, इस घटना का क्या अर्थ है? बीरबल ने हमेशा की तरह बुद्धिमानी से जवाब दिया, महाराज, यह छोटी सी घटना हमें जीवन का एक महत्वपूर्ण सबक सिखाती है। हम सभी को जरूरतमंद की मदद करनी चाहिए, परंतु साथ ही यह भी ध्यान रखना चाहिए कि हमारी भलाई किसी और की परेशानी का कारण न बन जाए। कौए की तरह हमें भी अपनी सुरक्षा का ध्यान रखना आवश्यक है। अकबर बीरबल की समझदारी से प्रभावित हुए। उन्होंने कहा, बीरबल, तुमने सच ही कहा। जीवन में संवेदनशीलता के साथ साथ विवेक का भी होना जरूरी है। इस प्रकार एक साधारण घटना से बीरबल ने एक गहरा जीवन दर्शन प्रस्तुत किया। एक बार बादशाह अकबर के खजाने से कुछ हीरे जवाहरात चोरी हो गए। अकबर बहुत गुस्से में थे। उन्होंने अपने सभी दरबारियों को चोर पकड़ने का आदेश दिया, लेकिन कोई भी सफल नहीं हुआ। अंत में बीरबल ने आगे बढ़कर कहा, महाराज, चिंता न करें, मैं चोर को पकड़कर लाऊंगा। सभी दरबारी हंसने लगे। उन्हें लगा कि बीरबल मजाक कर रहे हैं, लेकिन अकबर ने बीरबल पर भरोसा किया और उन्हें मौका दिया। अगले दिन बीरबल एक गधे को लेकर दरबार में आए। उन्होंने कहा, महाराज, यह गधा ही चोर को पकड़ेगा। सभी दरबारी फिर से हंसने लगे, लेकिन अकबर ने बीरबल पर विश्वास किया। उन्होंने बीरबल को चोर पकड़ने का मौका दिया। बीरबल ने गधे को चोर के कमरे में ले जाकर बांध दिया। फिर उन्होंने दरबार में आकर कहा, महाराज, अब चोर खुद ही सामने आएगा। थोड़ी देर बाद एक आदमी घबराया हुआ दरबार में आया और बोला, महाराज, आपके गधे ने मेरा हाथ काट लिया है। बीरबल ने तुरंत कहा, पकड़ो इसे, यही चोर है। आदमी को पकड़कर पूछताछ की गई तो उसने सारी चोरी की बात कबूल कर ली। इस तरह बीरबल ने अपनी बुद्धि और एक साधारण गधे की मदद से चोर को पकड़ लिया। अकबर बहुत खुश हुए और बीरबल की तारीफ की। एक बार बादशाह अकबर अपने दरबारियों के साथ एक यात्रा पर निकले। रास्ते में एक विशाल नदी आ गई। नदी की चौड़ाई देखकर सभी दरबारी घबरा गए। उनके चेहरों पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रही थी। अकबर भी इस अप्रत्याशित बाधा से थोड़े परेशान थे। तभी बीरबल आगे आए और शांत भाव से बोले, महाराज, चिंता न करें, मैं इस नदी को आसानी से पार कर जाऊंगा। बीरबल की बात सुनकर सभी दरबारी हंसने लगे। उन्हें लगा कि बीरबल मजाक कर रहे हैं। नदी इतनी चौड़ी थी कि तैरकर भी पार करना मुश्किल लग रहा था, तो पैदल पार करना तो नामुमकिन ही था। लेकिन अकबर बीरबल की बुद्धि में विश्वास रखते थे, इसलिए उन्होंने उन्हें आगे बढ़ने का इशारा किया। सभी की उत्सुक निगाहों के बीच बीरबल नदी के किनारे गए और पानी में उतर गए। धीरे धीरे उन्होंने नदी में कदम बढ़ाया। देखते देखते वे नदी के बीच पहुंच गए। अब तो सभी की सांसें थम सी गई थी। क्या वाकई बीरबल नदी पार कर पाएंगे? कुछ देर बाद एक चमत्कार हुआ। बीरबल नदी के दूसरे किनारे पर सुरक्षित पहुंच गए।
सभी दरबारी हैरान थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि यह कैसे संभव हुआ। बीरबल मुस्कुराते हुए किनारे पर आए और बोले, महाराज, नदी तो बहुत ही छिछली थी, मैंने पैदल ही पार कर ली। सभी दरबारी शर्मिंदगी महसूस कर रहे थे। उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ। बीरबल की बुद्धि और साहस ने एक बार फिर सभी को दंग कर दिया था। इस घटना ने सभी को एक महत्वपूर्ण सबक सिखाया, कभी भी किसी की क्षमता को कम करके नहीं आंकना चाहिए। एक बार बादशाह अकबर अपने दरबार की बुद्धि का परीक्षण करने के मूड में थे। उन्होंने अपने दरबारियों के सामने एक विचार रखा, मुझे लगता है कि इस संसार में सबसे बड़ी चीज है खाली थाली। क्या तुम सभी इससे सहमत हो? दरबार में उपस्थित सभी लोग विचारमग्न हो गए। कुछ ने सोने, कुछ ने ताकत और कुछ ने अन्य भौतिक वस्तुओं को सबसे बड़ी चीज बताया। कोई भी अकबर के विचार से सहमत नहीं हो पा रहा था। तभी बीरबल आगे आए और धीरे से बोले, महाराज, आप बिल्कुल सही कहते हैं। खाली थाली ही इस संसार की सबसे बड़ी वास्तविकता है। अकबर उत्सुकता से बोले, क्यों बीरबल, यह कैसे हो सकता है? बीरबल ने समझाते हुए कहा, महाराज, सोना, ताकत या कोई भी वैभव खाली पेट के व्यक्ति के लिए महत्वहीन हो जाता है। जब तक पेट भरा नहीं होता, तब तक इंसान इन चीजों का सच्चा आनंद नहीं ले सकता। खाली थाली एक व्यक्ति को शारीरिक और मानसिक रूप से कमजोर बनाती है, जिससे वह जीवन की अन्य चुनौतियों का सामना करने में असमर्थ हो जाता है। इस प्रकार खाली थाली एक ऐसी मूलभूत आवश्यकता है जिसकी पूर्ति के बिना अन्य सभी चीजें निरर्थक हो जाती हैं। अकबर बीरबल की गहन समझ से प्रभावित हुए। उन्होंने कहा, वाह बीरबल, तुमने सचमुच ही सारगर्भित उत्तर दिया है। खाली थाली की उपेक्षा नहीं की जा सकती। इस प्रकार एक बार फिर बीरबल की बुद्धि ने बादशाह अकबर को चकित कर दिया और दरबार में उपस्थित सभी लोगों को एक महत्वपूर्ण जीवन सत्य समझाया। एक बार बादशाह अकबर को एक अजीब खबर मिली कि जंगल में एक हंसता हुआ शेर देखा गया है। यह समाचार दरबार में हास्य का विषय बन गया। अधिकांश दरबारी इसे एक मनगढ़ंत कहानी मानकर खारिज कर दिया, लेकिन अकबर जिज्ञासा से भरपूर इस रहस्यमय घटना की तह तक जाने के इच्छुक थे। उन्होंने अपने विश्वसनीय सलाहकार बीरबल को बुलाया और उनसे पूछा कि क्या वह इस अजीबोगरीब घटना का कोई तर्कसंगत स्पष्टीकरण दे सकते हैं। बीरबल ने हमेशा की तरह गहन विचार में डूब गए। कुछ पल बाद उन्होंने उत्तर दिया, महाराज, मेरा मानना है कि शेर की हंसी उसके अजेयता की अभिव्यक्ति है। जंगल में वह सर्वश्रेष्ठ शिकारी है जिसका कोई प्रतिद्वंद्वी नहीं है। इस अद्वितीय स्थिति ने उसे एक ऐसी आत्मविश्वास और निर्भयता प्रदान की है जो हंसी के रूप में प्रकट हो रही है। अकबर बीरबल की व्याख्या से संतुष्ट हुए। उन्होंने कहा, बीरबल, तुमने फिर से मेरी समझ को बढ़ाया है। शेर की हंसी उसकी शक्ति और श्रेष्ठता का ही प्रतीक है। इस प्रकार एक साधारण घटना से बीरबल ने एक गहरा मनोवैज्ञानिक विश्लेषण प्रस्तुत किया, जिसने न केवल बादशाह अकबर को प्रभावित किया, बल्कि पूरे दरबार को भी सोचने पर मजबूर कर दिया। बादशाह अकबर अपने विशाल साम्राज्य और अनंत संपदा के बावजूद मानव मन की गहराइयों से जुड़े रहने की जिज्ञासा रखते थे। एक रात एक अद्भुत स्वप्न ने उनकी नींद को भंग किया। स्वप्न में उनके शाही बगीचे में एक चमत्कारी पक्षी सोने से रचित विराजमान था। इस अलौकिक दृश्य ने सम्राट के मन में जिज्ञासा का एक तूफान खड़ा कर दिया। अगली सुबह दरबार में एकत्रित अपने बुद्धिमान सलाहकारों के समक्ष अकबर ने अपने स्वप्न का वर्णन किया और उसका अर्थ जानने की इच्छा व्यक्त की। दरबार में उपस्थित सभी विद्वानों ने अपने अपने विचार प्रस्तुत किए, परंतु कोई भी व्याख्या पूर्णतः संतोषजनक नहीं लगी। इस असमंजस की स्थिति में सम्राट ने अपनी दृष्टि बीरबल पर केंद्रित की।
बीरबल हमेशा की तरह गहन मनन में लीन हो गए। कुछ क्षणों के पश्चात उन्होंने धीरे धीरे बोला, महाराज, आपका स्वप्न आपके राज्य की समृद्धि और वैभव का प्रतीक है। सोने की चिड़िया आपके साम्राज्य की संपन्नता का जीवंत चित्रण है। यह एक शुभ संकेत है जो आपके राज्य की उन्नति का सूचक है। बीरबल की व्याख्या में एक गहरा अर्थ छिपा था। उन्होंने आगे कहा, परंतु महाराज, स्वप्न में देखी गई चिड़िया की स्वतंत्रता भी एक महत्वपूर्ण संदेश देती है। यह हमें याद दिलाती है कि समृद्धि के साथ साथ स्वतंत्रता भी जीवन का एक महत्वपूर्ण आयाम है। हमें कभी भी स्वतंत्रता की कीमत पर धन संपत्ति का मोह नहीं पालना चाहिए। अकबर बीरबल की व्याख्या से अत्यंत प्रभावित हुए। उन्होंने समझा कि बीरबल ने उनके स्वप्न का न केवल सही अर्थ बताया है, बल्कि साथ ही एक महत्वपूर्ण राजनीतिक और जीवन दर्शनी संदेश भी दिया है। उस दिन के बाद अकबर ने बीरबल की बुद्धि का और भी अधिक सम्मान किया। एक दिन बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठे हुए थे। तभी उन्होंने एक दिलचस्प दृश्य देखा। एक कुत्ता अपनी छाया को पकड़ने की कोशिश कर रहा था। वह बार बार छलांग लगाता, लेकिन छाया उससे दूर भागती रहती। अकबर ने मुस्कुराते हुए बीरबल से पूछा, बीरबल, बताओ यह कुत्ता क्या कर रहा है? बीरबल ने उत्तर दिया, महाराज, यह कुत्ता अपनी छाया को पकड़ने की व्यर्थ कोशिश कर रहा है। वह नहीं समझ पा रहा है कि उसकी छाया उसका ही हिस्सा है और उसे पकड़ना असंभव है। अकबर ने कहा, तुम सही हो बीरबल। इस कुत्ते की तरह ही बहुत से लोग अपने जीवन में ऐसी ही व्यर्थ कोशिशों में लगे रहते हैं। वे ऐसी चीजों को पाने की कोशिश करते हैं जो उनके पास पहले से ही है या फिर जो कभी मिल ही नहीं सकती। बीरबल ने आगे कहा, महाराज, हमें अपने पास मौजूद चीजों का महत्व समझना चाहिए और उनका सदुपयोग करना चाहिए। हमें व्यर्थ की चीजों के पीछे भागने की बजाय अपने जीवन के लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। अकबर ने बीरबल की बातों को गहराई से समझा। उन्होंने कहा, तुमने एक बार फिर सही कहा बीरबल। हमें अपने जीवन में समझदारी से काम लेना चाहिए और व्यर्थ की चीजों के पीछे नहीं भागना चाहिए। इस तरह एक साधारण दृश्य से बीरबल ने एक महत्वपूर्ण जीवन सबक दिया। एक बार बादशाह अकबर ने अपने दरबारियों की बुद्धि का परीक्षण करने के लिए एक प्रश्न पूछा। उन्होंने कहा, बताओ, खूंटी मजबूत है या पेड़? प्रश्न सुनकर सभी दरबारी सोच विचार में पड़ गए। कुछ ने पेड़ को मजबूत बताया तो कुछ ने खूंटी को। हर कोई अपने अपने तर्क दे रहा था, लेकिन कोई भी निर्णायक उत्तर नहीं दे पा रहा था। तभी बीरबल ने धीरे से बोला, महाराज, दोनों ही अपनी अपनी जगह मजबूत हैं। पेड़ की मजबूती उसकी ऊंचाई और फैलाव में है। वह तूफानों का सामना करता है और जीवन देता है। लेकिन खूंटी की मजबूती उसकी स्थिरता में है। वह जमीन में गड़ा होता है और किसी भी परिस्थिति में अपनी जगह से नहीं हिलता। अकबर बीरबल की व्यापक सोच से प्रभावित हुए। उन्होंने कहा, बीरबल, तुमने फिर से अपनी बुद्धि का परिचय दिया। हर चीज की अपनी मजबूती होती है, बस उसे पहचानने की जरूरत होती है। इस कहानी से हमें समझ मिलती है कि किसी भी वस्तु या व्यक्ति की क्षमता को उसके एक पहलू से नहीं आंका जाना चाहिए। हर चीज में कई गुण होते हैं और उसे सही परिप्रेक्ष्य में देखना महत्वपूर्ण है। एक दिन दरबार में बादशाह अकबर अपने मंत्रियों के साथ युद्ध में हुए नुकसान की चर्चा कर रहे थे। राज्य की खजाने की स्थिति तो खराब थी ही, साथ ही सैनिकों की संख्या में भी भारी कमी आ गई थी। इस विषय पर विचार करते हुए बादशाह ने कहा, इस युद्ध में हमने जीत तो हासिल की, लेकिन कीमत बहुत भारी पड़ी है। तभी एक मंत्री आगे बढ़ा और कहा, महाराज, चिंता की कोई बात नहीं है। हम जल्द ही दुश्मन से बदला लेंगे और खोए हुए राज्य को वापस पा लेंगे। इस पर एक दूसरे मंत्री ने कहा,
महाराज, मैं आपके साथ हूँ। हम दुश्मन से इतनी बुरी तरह लड़ेंगे कि वह दोबारा हमसे युद्ध करने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाएगा। सभी मंत्री इसी तरह अपनी अपनी युद्ध की रणनीति बताने लगे, लेकिन बीरबल शांत खड़े होकर सब कुछ सुन रहे थे। जब सभी मंत्री चुप हो गए तो बादशाह ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम क्या सोचते हो? बीरबल ने कहा, महाराज, युद्ध से तो केवल विनाश होता है। इससे राज्य और जनता दोनों को ही नुकसान होता है। हमें शांतिपूर्ण तरीकों से समस्याओं का समाधान ढूंढना चाहिए। बादशाह बीरबल की बातों से सहमत हुए। उन्होंने कहा, तुमने सही कहा बीरबल, युद्ध से तो केवल विनाश होता है। हमें शांतिपूर्ण तरीकों से ही समस्याओं का समाधान ढूंढना चाहिए। इस तरह बीरबल ने अपनी बुद्धि से बादशाह को समझाया कि युद्ध का कोई भी हल नहीं होता है। एक बार बादशाह अकबर अपने दरबारियों के साथ नदी किनारे घूमने गए। वहां उन्होंने देखा कि एक आदमी एक नाव में बैठकर एक बड़े पत्थर को नदी में फेंक रहा है। यह देखकर बादशाह ने बीरबल से पूछा, बीरबल, वह आदमी क्या कर रहा है? बीरबल ने उत्तर दिया, महाराज, वह आदमी नदी की गहराई माप रहा है। बादशाह ने हैरानी से पूछा, पत्थर फेंककर कैसे पता चल जाएगा कि नदी कितनी गहरी है? बीरबल ने समझाया, महाराज, पत्थर जितनी देर पानी में डूबता है उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि नदी कितनी गहरी है। अगर पत्थर जल्दी डूब गया तो नदी कम गहरी है, और अगर पत्थर देर से डूबा तो नदी गहरी है। बादशाह बीरबल की बुद्धि से प्रभावित हुए। उन्होंने कहा, बीरबल, तुमने सही कहा। तुम्हारी नजर चीजों को समझने की गहराई रखती है। इस कहानी से हमें समझ मिलती है कि कभी कभी छोटी छोटी चीजों से भी बड़ी जानकारी प्राप्त की जा सकती है। एक दिन अकबर ने अपने दरबार में कहा, मैं जानना चाहता हूँ कि सबसे कीमती चीज क्या है। मुझे कुछ ऐसा बताओ जो हर व्यक्ति के लिए जरूरी हो। दरबारी सोच में पड़ गए, लेकिन कोई भी सही उत्तर नहीं दे सका। तब बीरबल ने कहा, जहांपनाह, मैं इस सवाल का जवाब दूंगा। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, तो बताओ बीरबल। बीरबल ने कहा, मैं एक खेल खेलना चाहता हूँ। हम सबको अलग अलग बीज लाने चाहिए। जो बीज सबसे कीमती होगा वही जीत जाएगा। सभी दरबारी तैयार हो गए और अगले दिन अपने अपने बीज लेकर आए। एक दरबारी ने गेहूं का बीज लाया, दूसरे ने चावल का और तीसरे ने मटर का। जब सब दरबारी इकट्ठा हुए तो बीरबल ने कहा, अब हम देखेंगे कि कौन सा बीज सबसे मूल्यवान है। बीरबल ने एक एक करके सभी बीजों को देखा और सबकी सराहना की। फिर उन्होंने कहा, अब हम एक छोटे से परीक्षण के जरिए इसकी मूल्यवानता जानेंगे। हम इन बीजों को बोएंगे और देखेंगे कि कौन सा सबसे पहले अंकुरित होता है। सभी ने सहमति दी। बीरबल ने बीजों को बगीचे में बो दिया और सभी दरबारी इंतजार करने लगे। कुछ दिनों बाद बीजों में अंकुर निकलने लगे, लेकिन एक विशेष बीज जो बीरबल ने खुद बोया था सबसे पहले अंकुरित हुआ। जब दरबारी उसे देखने गए तो उन्होंने देखा कि वह एक आम का बीज था। अकबर ने पूछा, बीरबल, तुमने यह आम का बीज क्यों बोया? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, यह बीज सिर्फ आम का नहीं है, बल्कि यह हमें यह सिखाता है कि धैर्य और प्रयास से हम बड़ी चीजें प्राप्त कर सकते हैं। आम का पेड़ हमें मीठे फलों से भर देगा। अकबर ने हंसते हुए कहा, तुमने सही कहा बीरबल। सबसे कीमती चीज वह होती है जो हमें समय के साथ फल देती है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि धैर्य और मेहनत से हम बड़ी सफलता प्राप्त कर सकते हैं, और जो चीज समय लेती है वही सबसे कीमती होती है। एक दिन अकबर अपने महल में बैठे हुए थे और वह सोच रहे थे कि उनके दरबार में सभी लोग एक जैसा काम क्यों नहीं करते।
एक और तो उनका दरबार सबसे बड़ा और सबसे प्रतिष्ठित था, लेकिन दूसरी ओर बहुत सी समस्याएं भी थी। अकबर को यह लगता था कि उनके राजमहल में सब कुछ ठीक नहीं था। इस वजह से अकबर ने बीरबल से एक विचार साझा किया। अकबर, बीरबल, तुम एक बहुत समझदार और ईमानदार आदमी हो। मुझे यह जानना है कि राजमहल में कितने लोग वास्तव में सच्चे और ईमानदार हैं। हम किसे चुनकर अपनी जिम्मेदारियों सौंपें, यह भी इस पर निर्भर करेगा। क्या तुम मुझे इस बारे में मदद कर सकते हो? बीरबल सोच में पड़ गए और फिर बोले, जहां पनाह, मैं एक तरीका जानता हूँ, लेकिन इसके लिए कुछ समय लगेगा। अगर आप चाहें तो मैं इसे आजमा कर देख सकता हूँ। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, तुम्हें पूरी छूट है। तुम जो भी करना चाहते हो वह करो। इसके बाद बीरबल ने एक योजना बनाई। वह दरबारियों को एक एक करके शाही अंगूठी का एक सेट देंगे। उन्हें यह कहकर दिया जाएगा कि यह अंगूठी खास है और इसे हर किसी को नहीं दिया जा सकता। जो व्यक्ति इस अंगूठी को सही तरीके से इस्तेमाल करेगा वही अपने कार्यों में सही और सच्चा होगा, अन्यथा अंगूठी वापस ले ली जाएगी। कुछ दिन बाद बीरबल ने शाही अंगूठी दरबारियों में बांटी और कहा, यह अंगूठी एक विशेष प्रकार की है। यदि आप इसे सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो आपको पुरस्कृत किया जाएगा। यदि आपने गलत इस्तेमाल किया या इसका गलत प्रयोग किया तो यह अंगूठी आपसे वापस ले ली जाएगी। सबसे पहले कुछ दरबारी यह सोचकर खुश हो गए कि अब उन्हें एक खास अंगूठी मिल गई है, लेकिन उन्होंने यह नहीं सोचा कि इस अंगूठी को कैसे सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए। कुछ दरबारी इस अंगूठी को दिखाने के लिए अपनी महत्वाकांक्षाओं में लग गए, जबकि कुछ ने इसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। लेकिन कुछ दरबारी बीरबल के साथ मिलकर यह समझने की कोशिश कर रहे थे कि यह अंगूठी क्यों दी गई है। उन्होंने इसका सही प्रयोग करने का प्रयास किया। धीरे धीरे जो दरबारी सच्चे और ईमानदार थे, वे खुद ही अपनी भूमिका को बेहतर तरीके से निभाने लगे। अकबर ने देखा कि अब दरबार में कुछ बदलाव आ रहे थे। पहले जैसे लोग अपने फायदे के लिए काम करते थे, अब वही लोग अपनी जिम्मेदारी समझने लगे थे। उन्होंने देखा कि बीरबल की योजना सफल हो रही थी और दरबारियों की मानसिकता बदलने लगी थी। एक दिन अकबर ने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, तुमने क्या किया है? मुझे तो अब सब कुछ बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। मुझे अब यह समझ में आता है कि लोग किस तरीके से सोचते हैं। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, यह अंगूठी का प्रयोग दरबारियों की सच्चाई और ईमानदारी को परखने का एक तरीका था। जो लोग सिर्फ अपनी शक्ति और अहंकार के लिए काम करते थे, उन्होंने इसका गलत इस्तेमाल किया, जबकि जो लोग अपने कार्यों के प्रति ईमानदार थे, उन्होंने इसका सही तरीके से इस्तेमाल किया। अकबर ने यह समझा कि केवल बाहरी आडंबर और दिखावे से किसी का मूल्य नहीं तय किया जा सकता। सच्चे और ईमानदार लोग हमेशा सही रास्ते पर चलते हैं, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। बीरबल ने यह साबित किया कि सच्चाई को सामने लाने के लिए कभी-कभी एक छोटी सी परीक्षा काफी होती है। अकबर ने बीरबल की सराहना की और उसे धन्यवाद दिया। बीरबल, तुमने मुझे बहुत बड़ी सीख दी है। अब मुझे पता चला है कि एक आदमी की सच्चाई और ईमानदारी ही उसे असली सम्मान दिलाती है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्चाई और ईमानदारी की परीक्षा कभी भी सामने आ सकती है और हमें अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए सही निर्णय लेना चाहिए। एक दिन अकबर अपने दरबार में बैठे हुए थे। तभी उन्होंने महसूस किया कि दरबार में उपस्थित सभी दरबारी बहुत गंभीर लग रहे थे। अकबर ने पूछा, क्या हुआ? सभी इतने गंभीर क्यों हैं? एक दरबारी ने कहा, जहांपनाह, हम सब चिंतित हैं। हमारे राज्य में पानी की भारी कमी हो गई है। अगर यह स्थिति यूं ही रही
तो हम सभी को बहुत परेशानी होगी। अकबर ने कहा, सही कहा, हमें पानी की कदर करनी चाहिए। लेकिन मुझे जानना है कि पानी का असली मूल्य क्या है। बीरबल, क्या तुम इसे समझा सकते हो? बीरबल ने एक योजना बनाई। उन्होंने कहा, जहांपनाह, मैं एक परीक्षण करना चाहता हूं। हम दरबार के सभी सदस्यों को यह बताएंगे कि पानी की कीमत कैसे समझी जाती है। अकबर ने सहमति दी। बीरबल ने सभी दरबारियों को बुलाया और कहा, मैं चाहता हूं कि आप सभी अगले 3 दिनों तक पानी का इस्तेमाल न करें। सभी दरबारी हैरान हो गए और बोले, बीरबल, यह कैसे संभव है? बीरबल ने कहा, यही तो मैं जानना चाहता हूं। पानी के बिना आप लोगों को इसकी अहमियत समझ में आएगी। 3 दिन बाद दरबारी बहुत परेशान हो गए। उन्हें पानी की कमी ने तंग कर दिया था। जब वे बीरबल के पास आए तो वे सब बोले, हम अब समझ गए हैं कि पानी कितना मूल्यवान है। तब बीरबल ने कहा, अब समझिए, जिस तरह से आप 3 दिन तक पानी के बिना जीने की कोशिश कर रहे थे, उसी तरह से हमें पानी की कदर करनी चाहिए। अकबर ने कहा, बीरबल, तुमने सच में हमें एक महत्वपूर्ण सबक सिखाया है। हमें पानी को बर्बाद नहीं करना चाहिए, बल्कि इसे संभाल कर रखना चाहिए। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में छोटी छोटी चीजों की कदर करनी चाहिए, क्योंकि वे ही हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण होती हैं। पानी की तरह जो जीवन का अभिन्न हिस्सा है। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मैं यह जानना चाहता हूँ कि सबसे अमीर आदमी कौन है। क्या तुम यह पता लगा सकते हो? बीरबल ने सोचा और कहा, जहांपनाह, यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन सबसे अमीर आदमी केवल पैसे से नहीं, बल्कि उस व्यक्ति की दरियादिली और मान सम्मान से भी परखा जाता है। अकबर ने बीरबल को आदेश दिया कि वह इस मुद्दे की जांच करे। बीरबल ने एक योजना बनाई और राज्य के सबसे अमीर व्यक्तियों को आमंत्रित किया। उन्होंने इन अमीर व्यक्तियों से कहा कि वे एक विशेष परीक्षा के लिए तैयार हों। सभी अमीर व्यक्ति दरबार में आए और बीरबल ने उनसे पूछा, मैं आपको एक विशेष चुनौती देता हूँ। आप सभी को एक एक करके मेरे पास आना होगा और बताना होगा कि आप अपनी सबसे मूल्यवान वस्तु मुझे क्यों दे रहे हैं। सभी अमीर व्यक्तियों ने अपनी अपनी मूल्यवान वस्तुएं प्रस्तुत की और उनकी कीमत और महत्व का विवरण दिया। एक अमीर ने सोने की चादर पेश की, दूसरे ने हीरे की अंगूठी और तीसरे ने बहुमूल्य रत्न। सभी ने अपनी वस्तुओं की सुंदरता और मूल्य का वर्णन किया। फिर बीरबल ने एक गरीब आदमी को बुलाया, जो दरबार में न तो अमीर था और न ही प्रसिद्ध। गरीब आदमी ने एक साधारण सा कपड़ा पेश किया और कहा, यह कपड़ा मेरे लिए बहुत खास है, क्योंकि इसे मैंने अपनी मेहनत और सच्चाई से प्राप्त किया है। अकबर ने सोचा कि यह कपड़ा तो साधारण है, लेकिन बीरबल ने कहा, जहांपनाह, इस गरीब आदमी ने एक महत्वपूर्ण सच्चाई प्रस्तुत की है। उसकी वस्तु न केवल मूल्यवान है, बल्कि यह उसकी ईमानदारी और दरियादिली को भी दर्शाती है। अकबर ने बीरबल की समझदारी की सराहना की और समझा कि सच्ची दौलत केवल धन में नहीं, बल्कि उस व्यक्ति के नैतिकता और दरियादिली में होती है। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि सबसे अमीर व्यक्ति केवल धन और संपत्ति से नहीं, बल्कि उसकी ईमानदारी, दरियादिली और नैतिकता से पहचाना जाता है। बीरबल ने यह साबित किया कि सच्ची दौलत और मान व्यक्ति के चरित्र और कार्यों में होती है। एक दिन अकबर और बीरबल अपने दरबार में बैठे थे। अकबर ने कहा, बीरबल, मुझे एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो सच बोलने में इतना ईमानदार हो कि उसे कभी भी झूठ बोलने की जरूरत न पड़े। क्या तुम ऐसा किसी व्यक्ति को जानते हो? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, मैं इस प्रश्न का उत्तर दूंगा, लेकिन पहले हमें एक परीक्षण करना होगा। अकबर ने कहा, ठीक है, बताओ क्या करना है। बीरबल ने एक योजना बनाई। उन्होंने कहा,
हम एक साधारण आदमी को बुलाएंगे और उसे कुछ प्रश्न पूछेंगे। यदि वह सच बोलेगा तो हम समझेंगे कि वह ईमानदार है। अकबर ने सहमति दी। उन्होंने एक गरीब किसान को बुलाया। बीरबल ने किसान से कहा, तुम्हारा नाम क्या है? किसान ने उत्तर दिया, मेरा नाम रामू है। फिर बीरबल ने पूछा, क्या तुम सच बोलते हो? किसान ने कहा, जी हाँ, मैं हमेशा सच बोलता हूं। तब बीरबल ने एक चालाकी से कहा, अगर तुम सच बोलते हो तो बताओ, क्या तुमने कल रात अपने पड़ोसी की भैंस को चुराया था? किसान ने घबराकर कहा, नहीं, मैंने तो अपनी भैंस को ही चुराया था। सभी दरबारी हंस पड़े। अकबर ने कहा, रामू, तुमने सच सच कहा कि तुमने अपनी भैंस चुराई, लेकिन इसका क्या मतलब है? किसान ने कहा, जहां पनाह, मैंने अपनी भैंस चुराई है, लेकिन यह तो मेरी है। मैं इसे अपने लिए चुराने के लिए ही लाया था। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, अब समझिए, जहां पनाह, वह आदमी अपनी भैंस को चुराने में सच्चा है, लेकिन उसकी सोच में झूठ है। अकबर ने कहा, तुमने सही कहा बीरबल। कभी कभी लोग अपने झूठ को सच मान लेते हैं। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्चाई और झूठ के बीच की रेखा कभी कभी धुंधली हो सकती है। हमें हमेशा अपने विचारों को स्पष्ट रखना चाहिए और सच को पहचानना चाहिए। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मैं जानना चाहता हूं कि खुश रहने का असली रहस्य क्या है। क्या तुम मुझे बता सकते हो? बीरबल ने सोचा और कहा, जहां पनाह, मैं आपको एक परीक्षण करना चाहता हूं। हम यह जानेंगे कि कौन सबसे ज्यादा खुश है। अकबर ने सहमति दी। बीरबल ने कहा, मैं हर दरबारी से एक सवाल पूछूंगा, आपकी खुशियों का रहस्य क्या है, और सबसे अच्छी और सच्ची जवाब देने वाले को हम पुरस्कार देंगे। सभी दरबारी तैयार हो गए। बीरबल ने पहले दरबारी से पूछा, आपकी खुशियों का रहस्य क्या है? पहले दरबारी ने कहा, जहां पनाह, धन ही खुशियों का रहस्य है। जितना अधिक धन होगा उतनी ही खुशियां मिलेंगी। दूसरे दरबारी ने कहा, नहीं, सम्मान सबसे महत्वपूर्ण है। अगर समाज में हमारा सम्मान हो तो हम खुश रहेंगे। तीसरे दरबारी ने कहा, स्वास्थ्य सबसे बड़ा धन है। जब हम स्वस्थ रहेंगे तभी खुश रहेंगे। अब बारी आई बीरबल की। उन्होंने कहा, जहां पनाह, अब मैं एक साधारण व्यक्ति से पूछूंगा। उन्होंने एक गरीब किसान को बुलाया और उससे पूछा, आपकी खुशियों का रहस्य क्या है? किसान ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, मैं खुश इसलिए हूं क्योंकि मेरे पास मेरे परिवार का प्यार है और मैं सुबह सूरज की पहली किरण के साथ अपने खेत में काम करता हूं। जब मैं अपने खेत में मेहनत करता हूं और फसल उगाता हूं, तब मुझे सच्ची खुशी मिलती है। सभी दरबारी हैरान रह गए। अकबर ने कहा, यह तो अद्भुत उत्तर है। फिर अकबर ने कहा, बीरबल, क्या तुम्हें यह समझ में आया कि असली खुशी क्या होती है? बीरबल ने उत्तर दिया, जहां पनाह, खुशी तो भीतर होती है। यह धन, सम्मान या स्वास्थ्य से नहीं, बल्कि प्यार, संतोष और साधारण जीवन जीने की कला से मिलती है। अकबर ने हंसते हुए कहा, तुमने मुझे एक महत्वपूर्ण सबक सिखाया है बीरबल। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि असली खुशी बाहरी चीजों से नहीं, बल्कि हमारे रिश्तों, संतोष और जीवन के छोटे छोटे पलों से मिलती है। एक दिन अकबर ने अपने दरबार में घोषणा की कि वह एक विशेष महोत्सव मनाने जा रहे हैं। सभी दरबारी खुशी से झूम उठे और तैयारी करने लगे। लेकिन एक दरबारी ने कहा, जहां पनाह, यह महोत्सव खास होना चाहिए। हमें कुछ ऐसा करना चाहिए जो अद्वितीय हो। अकबर ने सोचा और कहा, तुम सही कह रहे हो। हमें एक ऐसा आयोजन करना चाहिए जिसमें सभी दरबारी अपने सबसे अनोखे और ताजगी भरे व्यंजन पेश करें। सभी दरबारी अपने अपने व्यंजन तैयार करने लगे। लेकिन बीरबल ने कुछ और सोचा।
उन्होंने सोचा, मैं एक ऐसा व्यंजन बनाऊंगा जो साधारण हो, लेकिन उसमें एक गहरा संदेश छिपा हो। जब दिन आया तो सभी दरबारी अपने अनोखे व्यंजनों के साथ दरबार में आए। किसी ने शाही बिरयानी बनाई, किसी ने मखमली हलवा और किसी ने मीठी लड्डू। सभी अपने अपने व्यंजनों की तारीफ कर रहे थे। फिर बीरबल ने अपने व्यंजन को पेश किया। यह एक साधारण दाल थी जिसे उन्होंने बहुत साधारण तरीके से बनाया था। सभी दरबारी हैरान हो गए। एक दरबारी ने कहा, बीरबल, तुमने केवल दाल ही बनाई है, क्या यह महोत्सव का हिस्सा हो सकता है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, यह दाल मेरे लिए विशेष है। इसका नाम है सच्चाई की दाल। अकबर ने पूछा, सच्चाई की दाल, इसका क्या मतलब है? बीरबल ने कहा, जहां पनाह, इस दाल को बनाने में मैंने केवल सच्चे और ताजे का उपयोग किया है। यह हमें सिखाता है कि सच्चाई और ताजगी हमेशा सबसे महत्वपूर्ण होती है। अकबर ने समझा और कहा, बीरबल, तुमने मुझे एक महत्वपूर्ण सबक सिखाया है। यह साबित करता है कि सच्चाई और सरलता ही असली ताजगी है। इस पर अकबर ने बीरबल को बधाई दी और सभी ने बीरबल की सच्चाई की दाल का स्वाद लिया। सबने माना कि साधारणता में भी गहराई और मूल्य हो सकता है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्चाई और सरलता में ही असली सौंदर्य है। हमें हमेशा सच्चाई का पालन करना चाहिए, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों।